तो बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके पहले मैं बता दूं कि जो हमारे अंदर कोर्स के अंदर जो भी सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर जो आपका होगा, लेक्चर के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, एक कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। कंप्लीट का मतलब सबसे पहले में कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट। किसी भी उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसके पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद फिर जो भी आपकी थ्योरी पोर्शन है, जो भी है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जैसे कभी कभी होने लगता है कि इसकी बुक की क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा कंप्लीट पढ़ाऊँगा, उसमें आपको बुक केवल एक तो पढ़ने की ज़रूरत है। कौन कौन से, अगर जैसे ज़्यादा पढ़ना है, थ्योरिकल बुक के लिए चाहें तो आप एस सी वर्मा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एस सी वर्मा ले लीजिए, या एरोडॉप्स ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एरोडॉप्स। इसके अलावा आपके पास एस एल अरोरा, कोई भी एक पास आपके पास क्या होना चाहिए? रिफ्रेशर होना चाहिए एक तो। एस एल अरोरा में है क्या, उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक थ्योरिकल बुक होती है, एक होती क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बेसिक मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे, कि मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे कैनामेटिक्स पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लोग? कैनामेटिक्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक मैथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, चीज़ों को समझिएगा। पहला चीज़ बेसिक मैथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट। कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट आपकी वैल्यू होती है, ठीक। तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल प्राइमरी इसके टू फैक्टर्स हम लोग करते हैं, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला इसका पार्ट होता है, हम इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट, जो दूसरे पर क्या हो? डिपेंड हो। वेरिएबल बेसिकली दो पार्ट से आपके वेरिएबल होते हैं। अब ये वेरिएबल का यूज हमारे पास किस प्रकार से होगा? जैसे एक फंक्शन लिखते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपने फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, लिख दिया आपने। एफ एक्स में x क्या है? वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल। एफ एक्स यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, अगर इसको एक टूल्स में पढ़ें, इसको हम लोग रीड करते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। पहली बात तो जो हमारे पास ये जो फंक्शन होती है, इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है फंक्शन किसका है? x का एक फंक्शन है। तो इसमें अगर बात करें, दो वेरिएबल हुए, पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल। इसमें क्या, जैसे जैसे आप x की वैल्यू इसमें डालते जाओगे, y की वैल्यू निकल करके बाहर आएगी। इट मीन्स दैट इज योर इंडिपेंडेंट variable. This is your independent variable and this is your dependent. आपने कहा सर इसका यूज क्या है? अभी देखो, फर्स्ट काइनेमेटिक्स आप पढ़ते हो, उसमें आप लोग पढ़ते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ते हो? नहीं पढ़ोगे तभी जब काइनेमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसे ही आप लिखते हो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में इसमें आपके वेरिएबल्स कौन हैं, कॉन्सोनेंट कौन है, इनका यूटिलाइजेशन क्या है, यूजेज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी फाइंड आउट होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने क्या कहा,
कि जो वेरिएबल हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब जिनकी वैल्यू क्या रहती है, सॉरी कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, वे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स को बेसिकली कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 2 पार्ट्स। पहला जो इसका है इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, या ऐसा कह सकते हैं पहला डिपेंडेंट और सेकंड आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, फंक्शन की बात करें तो मैंने कहा एक फंक्शन लिख दिया मैंने, y इक्वल टू एफ लिखा। यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप x की वैल्यू यहाँ पर डालते जाइए, ये एक ऐसा इंजन है, यहाँ पर x की वैल्यू डालते जाइए, y की वैल्यू बाहर निकलती जाएगी। तो y किस पर डिपेंड है, इस x पर। x का जैसे वैल्यू रखेंगे y आपका यहाँ पर निकल करके बाहर आएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, मैंने कहा y इक्वल टू एफ को रीड क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल रूप में क्या लिखते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। उसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू एफ लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ फंक्शंस की बात करता हूँ। y इक्वल टू मैंने लिखा 3x प्लस 2, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मान लो कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, कितना लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू ln x, फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट दैट्स वन, कई सारे मैंने फंक्शन। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, ये फंक्शन, अच्छा इसमें से बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y डिपेंडेंट है किसके, x के। तो x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट इसमें 1, पावर कितनी हो गई, 1। इसका मतलब दिस इज योर लीनियर फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया। सेम एज पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। साइन क्या है, ट्रिग्नो फंक्शन, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड सेकंड ln x यानी लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां से हमने लॉग फंक्शन ln x का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा, ln का मतलब है, ln मीन्स लॉग बेस e, दिस इज योर ln। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, ln क्या लिखते हैं, ln। बात से समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, किसके अंतर्गत, बेसिक मैथ, वो भी किसका, फिजिक्स। क्लियर, नोट करो। LI लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, इट मीन्स द पावर इज 1। विच पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, किसकी पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लाइक दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ x की पावर कितनी है, 1, दैट इज योर लीनियर फंक्शन। ये क्या है, लीनियर फंक्शन। या
लीनियर लाइन है आपका, क्या है, लीनियर लाइन है, ये आपका लीनियर फंक्शन है। कोई भी जिसकी पावर कितनी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे हम लोग लीनियर फंक्शन, जैसे यार आप लोग पॉलिनोमियल हाई स्कूल में पढ़ते हो, तो उसमें क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर, सेम टू सेम वही काम करता है इसमें। इसमें फंक्शन वर्ड बोलते हैं, वहाँ पर फंक्शन नहीं बोलते थे, बस इतना थोड़ा सा। हाँ, ये आपका एक क्या है, लीनियर फंक्शन के एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी विच हैव टू वेरिएबल्स, फर्स्ट इज y एंड सेकंड इज x। x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, और y क्या डिपेंड है, किस पर, x पर। सो y इज अ dependent variable and x is a independent variable. So similarly same as the equation of straight line y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. It means that is your straight line. Straight line. This is your straight line. m मीन्स क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन आप क्या करते हो, ड्रा करते हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करते हो तो उसके पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो भी स्लोप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। एंड c इज इंटरसेप्ट, C इज योर इंटरसेप्ट। तो M मतलब क्या होता है इसमें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, C मतलब इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट किस वाले पोर्शन को इंटरसेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चीज़ों को समझना है, इंटरसेक्ट, यहाँ पर देखिए, ठीक है, this is your x axis and this is your y axis। इतना तो बेसिक हमने चीज़ें जानते हैं। हमने एक लाइन ड्रा करी, दिस इज योर स्लोप, दिस इज योर इंटरसेप्ट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जो y एक्सिस में जितना भी आपकी लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज समझना है आप लोगों को, स्लोप क्या है, इट इज एंगल ऑफ tan थीटा, it is angle of tan theta made by straight line with respect to positive x-axis, with respect to positive x-axis anti-clockwise direction, with respect to positive x-axis anti-clockwise direction। देखो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एक क्या होता है, देखो ये क्लॉकवाइज बना लिया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल नहीं स्लोप होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि स्लोप, अगर मैं स्लोप की बात करूं, व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, it means it is angle of tan made by, it is angle of tan, tan का मतलब tan थीटा जो भी होता है, tan के द्वारा जो भी आपका एंगल क्या होता है, made by straight line
made by straight line with respect to positive x-axis with anti-clockwise direction. Clockwise direction. This is your slope of straight line. और आपने कहा, यहां पे समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा. Let this is theta and alpha. What is your slope? Theta. This is not your slope. Slope means this is your slope. यानी थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ पर tan थीटा. स्लोप यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से भी रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर आ गया ना x एक्सिस. 1 सेकेंड. क्लियर हो गया? मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये आपको स्लोप आप क्या है? स्ट्रेट लाइन है. दिस इज योर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक डेफिनेशन है कि आपने देखो इसको स्लोप बोलेंगे. स्लोप बोले तो m. m मीन्स tan थीटा. बात समझ में आ गई? तो क्या हमने क्या कहा? स्लोप मीन्स क्या हुआ कि मतलब स्ट्रेट लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल आपका बनता है वह उसकी क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है. बात क्लियर हो गई? यहाँ तक? यहाँ तक कोई इश्यू आया? समझ में आ गई बात? क्या स्लोप समझ पाए? अब कहते हो स्लोप है, क्या इसका यूजेज क्या है? अभी इसका यूजेज बहुत आगे समझ में आएगा. ये केवल अभी आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा रहा हूँ. जो आप जैसे ही मैं चैप्टर आपके कैनेमेटिक्स से स्टार्ट करूँगा तो उसमें आप देखेंगे चैप्टर खोल करके, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्राफ बने हुए हैं. वीटी ग्राफ जिसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ. तो वीटी ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं वो हम लोग कहाँ से सीखेंगे? यहाँ से. स्लोप उसमें होता है. इंटरसेप्ट बोले तो सी आपका होता है. व्हाट इज सी? दिस इज योर सी. दिस इज योर सी. क्लियर? अच्छा, यहाँ तक पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना. इट इज tan ऑफ एंगल. एंगल का tan का एंगल नहीं कह सकते ना. tan ऑफ एंगल. ठीक, क्लियर हो गया? नोट करो. अब देखिए, मैंने कहा स्लोप का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइंस. It is tan of angle made by straight line with respect to positive x axis with anti-clockwise direction. एक मैंने क्वेश्चंस दिया. मैंने क्या बोला? अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने. कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब आप एक क्वेश्चंस पढ़ो. y इज इक्वल टू 3x + 2 दे रखा है. इसके ग्राफ स्ट्रेच करो आप लोग. ग्राफ ड्रा करो. इसका ग्राफ क्या होगा? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में. देखिए, तो देखिए इसका एक बेसिक मेथड है. मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक. पहले मेथड देखिए. इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होगा जो हमें यूज करना है अपने काइनेमेटिक्स में. किसमें यूज करना है? काइनेमेटिक्स में करना है. इसके बाद मैं उसका भी एक एग्जांपल लूँगा. आप समझेंगे कि वो ग्राफ आखिरकार ड्रा कैसे होता है. समझिएगा? हाँ, तो मैं देखो एक चीज़ जानता हूँ.
यहाँ पर पहले आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वैन y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई, एक बार x इज इक्वल टू, एक बार y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, x इज इक्वल टू -2/3। तो -2/3 लगभग यहाँ कहीं पे आएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, 2 पॉइंट निकाले हैं मुझे, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे। मैथमेटिक्स में केवल अभी समझा रहा हूँ, लेकिन इसका फिजिक्स में क्या यूज है ये चीज़ ध्यान देना। हम मैथमेटिक्स में आप लाइन ड्रा कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, लेकिन जैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट वीटी ग्राफ, तब हम इसको क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, ये चीज़ थोड़ा समझेंगे। तो आपने इसका ग्राफ बनाया है, ये एक बेसिक था। अब देखने एक इसका स्टैंडर्ड ग्राफ समझो। आप स्टैंडर्ड ग्राफ समझो। स्टैंडर्ड ग्राफ मतलब एक इसके एक लॉजिकल ग्राफ। अब देखना, आंख बंद करके लगाओगे, आंख बंद करके ग्राफ बनाओगे, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू 3x + 2 गिवन है मेरे पास। कंपेरिजन करना है इसका y इज इक्वल टू mx + c से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c तो होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx + c। और बोलो, ध्यान सुनना, कंपेरिजन करते ही m इज इक्वल टू कितना आ गया एंड c इज इक्वल टू कितना आ गया। m बोले तो स्लोप, c बोले तो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, +2 की -2? +2। आई थिंक दिस इज योर +2 इंटरसेप्ट, यानी 0, अब इस पॉइंट पर आप पहुंच गए। इस पॉइंट पर जाते ही आपकी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। या तो भाई लाइन ऐसे जाएगी, या तो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे ड्रा होगी। 2 तरीके से लाइन जा सकती है, 2 तरीके से लाइन जा सकती है ना। अब जब 2 तरीके से लाइन जा सकती है तो एक चीज और समझना, इनमें से सही वाला कौन सा है, तो हमने इसको देख करके बता दिया। पर लेकिन इसमें समझेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। m इज ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू जब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। m बोले तो स्लोप, स्लोप इफ स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव देन tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल होगा वे 0 डिग्री से बड़ा होगा, बट 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अनदर अगर मैंने देखा, इफ m इज लेस देन 0, अच्छा मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैं जब टेक्नो फंक्शन बताऊंगा तो वहां पर एक बार पुनः इसका रिवाइज करूंगा। ASTC, इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। 90 से छोटे, 0 से ग्रेटर जितने भी होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है आपका, tan वैल्यू निगेटिव होती है। अब देखिए, इट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब कहते हो सर इसका यूटिलाइजेशन कैसा है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर m कैसा है, 3,
पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। इट मीन्स 90 डिग्री से क्या होगा, एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा कि यार लेस होगा? लेस होगा ना। ये तो यार बढ़ा रहा है, 90 डिग्री से बड़ा ही तो जा रहा है, और ये छोटू सा है 90 डिग्री से छोटा है। मैं देखो अभी ग्राफ है, केवल बता रहा हूँ, नॉर्मल मैथमेटिकल ग्राफ है ये। तो क्या ये वाला क्या है, सही है? रॉन्ग हो जाएगा। सही कौन सा होगा? मेरी इतनी बात समझ में आ गई? यानी आप इस लाइन को इरेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई m इज इक्वल टू 3, दिस इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव मीन्स इफ m इज ग्रेटर देन 0 देन थीटा बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन। देखो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है मेरे पास। मैंने कहा कि दिस इज आल्सो written as v is equal to ft because t is a independent variable, v is a dependent variable, v is velocity at t पर velocity है, t पर डिपेंड कर रही है, u का मतलब इनिशियल वैल्यू, इट मीन्स u प्लस a इज कांस्टेंट वैल्यू एंड v एंड t इज वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमारे v u a, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आपके बहुत काम आते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब उस समय हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी केवल क्या ये बेसिक मैथ के अंतर्गत मैंने आपको स्केच बनाना सिखाया था, किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना, उसके थ्रू में फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। आपने लिखा सर कि बस एक छोटा सा देखना, आप तुरंत समझ जाओगे ग्राफ कैसे बनेगा। आपने कहा सर v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दिस इज ऑल्सो रिटन एज y इज इक्वल टू c प्लस mx या mx प्लस c, कहीं पर भी लिख सकते हैं। c क्या है, इंटरसेप्ट, m क्या है, स्लोप, c दिस इज योर इंटरसेप्ट। तो यहां पर देखेंगे m दैट इज a विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0, भाई पॉजिटिव है ना यहां पर। c इंटरसेप्ट u दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0, हमने ये दो चीज निकाल ली। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, ग्राफ कैसे बनेगा, VT ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, VT ग्राफ, जिसे हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे VT ग्राफ के नाम से जानते हैं। दिस इज योर V एंड दिस इज योर T। आपने कहा सर अब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, इंटरसेप्ट कितना है, u पॉजिटिव, मान लीजिए यहां कहीं पर u आया, दिस इज योर u। अब लाइन आप कैसे ड्रा कर सकते हो, मैंने क्या बताया था ड्रा करने के लिए, ड्रा करने के लिए लाइन कैसे बताया था, आपने कहा सर एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब इसमें से कहा कि सर होगा कौन सा ग्राफ, होगी कौन सी लाइन, पहले ये बताओ होगी कौन सी, m क्या है, a विच इज ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पर होता है, 90 से कम। अच्छा बताओ ये एंगल क्या बना रहा है, 90 से एक्स्ट्रा बना रहा है, तो यानी कौन सी लाइन ड्रा होगी, ये वाली लाइन ड्रा होगी। अच्छा तो यानी आई थिंक ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई,
फेल हो गई, यानी हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रा होगा। बट एक चीज आपको दिमाग में रख लेना है, टाइम नेवर पॉजिटिव कि नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता टाइम, हमेशा या तो जीरो होगा या तो समथिंग कुछ होगा। यार ग्राफ तो इधर का बनाना क्या है, बेफजूल है, खर्च है यहाँ तक भाई। जीरो से पहले दिस एरिया इज लेस देन जीरो, टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो से कम। और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, और जब टाइम आपका निगेटिव नहीं होता तो आप क्या कह सकते हो कि सर इसका ग्राफ तो केवल यहाँ से स्टार्ट होगा बनना और यहाँ से ग्राफ बनेगा किधर, ऊपर की तरफ। लेकिन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स टी के पैरेलल लाइन आपको ड्रा कर देना। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकल आया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो ग्राफ हमारा डाइवर्ट होगा, मतलब या जनरेट होगा, ओनली इतना ग्राफ। ये आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, फिजिक्स की बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स नहीं है। वी ओनली टॉक अबाउट द फिजिक्स। टी इज लेस देन जीरो, कभी जीरो से बड़ा नहीं होगा, तो यानी जो एंगल फॉर्मेट होगा दिस योर स्लोप। ओनली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये वाला। ये आपका क्या है, फेक है। दिस इज योर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ग्राफ। ये बहुत सारे ग्राफ आएंगे जब काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो ग्राफ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का ग्राफ, इसका स्केच बनाइए। ये आपके नॉर्मली स्कूल में पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो हमने क्या क्या रीड किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ग्राफ पढ़ा, वी विल डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट डे v माइनस ए टी ग्राफ। अब धीरे धीरे हम क्वाड्रेट पढ़ेंगे, कल के दिन क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ये 7 डेज हमारा पूरा क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा किसका, बेसिक मैथमेटिक्स का, बेसिक टूल्स का, ताकि जैसे ही मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको चीज़ें क्या होने लगे, समझ में आने लगे। यहाँ तक बताइए, क्लियर।